इन आंखों की पलकों में छुपा लो मुझको, धड़कते दिल की धड़कन बना लो मुझको। कब से ये हौला गुलाब को चूमने को मचल रहा था। भंवरे तो कहीं आए गए इस गुलाब को चूमने के लिए, पर ये भी मोहब्बत की इंतहा तो देखो। इसे भंवरा नहीं, ये टिड्डा खा गया। अरे क्या बोल रही ने? अरे हीरो हीरालाल। अरे उसका नाम नको ले मियां, उसका नाम सुने तो पूरे जिस्म में आग लग जाती। फिल्मों में विलन का रोल दिला तुम बोल के कितने की पैसे एंट लिया, अब मिला ना उन्हें सूट समेत उसके पूरे कपड़े उतार ले तुम। अरे तुम नहीं कर सकते जी, खाली पीली जो है सो बात करके देखता, अब तू देखता तू ऐसा बोलते मिल गया समझो। तुम्हारे कमजोर दिमाग पे जोर डाल के आंखों की रोशनी तेज करके सामने देखो। हाँ? वो खरगोश एक खटनी के साथ सामने बैठा, उसकी हिम्मत तो देखो। तुम्हारे को गुस्से से लाल पीला करके खुद हरे भरे माहौल में हरियाली के मजे लूट रहा। फोन करो उसको। जाने दे मियां, बेचारा आशिकी में मगन दिख रहा। वैसे भी प्यार करने वालों को नहीं सताना करते। अरे जाने दो जी तुम्हारे ठंडे बाता, पहले फोन करो उसको। अगर तुम दोनों की तनख्वाह देता ना मैं, तो तुम लोगों की बातें नहीं सुनना पड़ता था मेरे को। अरे उठा रे, फोन उठा रे। हेलो हेलो। अरे कहाँ है मियां शाहरुख खान? मैं कहाँ हूँ बोले तो आपके काम में हूँ। ऐसा, अच्छा ठीक है। कौन तो भी है जान? हमारे प्रोड्यूसर साहब का फोन था, एक मीटिंग करना है कते। चलो रे चल। आशिकी तू कर रहा, काम मेरा कर रूम बोल रहा। क्या मेरे कान में फूल दिख रहा? नहीं लाल बस से आया समझ रहा मेरे को? क्या सोच रहा? अब कौन सा नया पलीता चुपकाने का इरादा है? तुम्हारे मुच्छों की कसम, जो आज तक तुम्हारे वास्ते कोई सोचा नहीं ना, वो काम करने आया। अब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, उसके बारे में बात करने आया। सच्ची? फिर नहीं तो बेकार में मेरे पर शक करके मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे नहीं मियां, इन्हें चढ़ा रहा था तेरे खिलाफ। कभी शक करा मैं तेरे ऊपर? नहीं। पैसों के मामले में वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फोरस। हाँ, फोरस करा मैं कभी तेरे को? अरे वो चिल्लर लगा करते जी। फिर एक बात बोलूं, जरा जल्दी हो गए तो अच्छा रहता। अब्बा अब मैं निकलता हूँ। कैसा कैसा क्यों हो रहा मेरे को? चलो रे क्या माल है। अब कुछ तो भी कहानी सुनाना पड़ेगा इसको। अगली बार घूरेंगा ना बेटा, आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, समझा? एक घुसा मारा ना, जमीन के अंदर घुस जाना। क्या हो मेरे लॉलीपॉप? कुछ नहीं, मेरी रसमलाई तुम्हारे पर बुरी नजर डाल रहा था। अगर उन्हें अगली बार तुम्हारे करीब भी आया ना, तुम्हारा जलवा दिखा देना। तुम्हारी कसम जहां बना, उसकी वो हालत करूंगी कि दिन में भी तारे दिखना। बेटा फरदीन, जरा गौस मियां से जाके मिलो। बाहर के कंस्ट्रक्शन कंपनी के विजे लाए करते। कई को मेरे को क्या करना है? वो कौन सा मेरे को बाहर जाना है बोल के? फिर यहाँ कौन संभालेगा? यहाँ कौन संभालेगा? वो कौन सा काम कर रहे हैं तुम यहाँ पे? 3 टाइम खा रहे, सो रहे, फिर रहे। अरे बाहर जाके कुछ तो कमाएगा ना। कमाए से क्या करते? कमर को बन लेके खबर को जाते क्या? तुम चुप बैठो जी। तुम्हारे लाड़ प्यार ने तो उसको बिगाड़ के रख दिया। फरहान को देखो, आखिर इसी का भाई है ना। अमेरिका जाने के लिए क्या क्या कुछ नहीं कर रहा उन्हें। अरे उन्हें अमेरिका जा रहा गोरों के पास, तुम मेरे को डाल दे रहे शेखों के पास। ऊपर से मेरे को इंग्लिश भी नहीं आती। यहाँ की लैंग्वेज को वहाँ की लैंग्वेज को जमीन आसमान का फर्क है बाबा। कहाँ का लगा है बोला, क्या किस बात करते रहते। वल्ला तुशरल क़ामत हबीबी नज़ीन, वल्ला इदराना हबीबी नज़ीन, तय्यर हमूदी शहद लयरती हय्यर हमू, वल्ला इदोत अंत पाक पिल्ला।
अरे भाई वो ऊँटा चलाने के बाद से डाल दिए ना तुम्हारे बेटे को तो मालूम होता वो जंगलों में ढकल देते हो लोग। हाँ, ये अपने से गुलामी नहीं होती बा। मेरे लाल तू कहीं को परेशान हो रहा, तू कहीं भी नहीं जा रहा, इनके बातें क्या सुन रहा? मुश्किल है अम्मा बेटे का, नहीं सुधरते इन लोग। अरे मियाँ, इन्हें मुचमिंडा कैकू तो भी हो गया। कल लड़की वाले देखने आए थे उसको, उसके बाद न को पूछो क्या हुआ। आशिकी चल रही मियाँ, यहाँ थोड़ा देख के जाएंगे। कब तक दूसरों के आशिकियां देख के मजे लेते रहेंगे? ऐसे कामा करने की वजह से उम्र निकलते जा रही तुम्हारी, तुम्हारे साथ साथ हम भी गलते जा रहे। देखो उसकी हालत कैसी हो गई, सूरत इतनी हो गई। बातें करना आसान है, दम है तो किसको भी पटाके दे। पटाके हम देना, आशिकी तुम करते, हम क्या घंटा बजाते बैठना। अब इसको देखे तो जबान नहीं, यहाँ देखे तो इतनी लंबी। शुरू करे तो कब खत्म करता मालूम नहीं। अब खामोश बैठ, मजे लेने दे मेरे को। भाई भाई भाभी, कहाँ है मेरा हीरो? कब आएगा? मौका अच्छा है जी। उस दिन हीरो बोल रहा था ने अपना, हाँ। आपकी शादी की बात कर रूं बोल के। सही बोल रहा। ये तुम्हारे मूंछों की कसम, लेकिन ऐसी फटीचर हालत में नको जाओ। फिर कैसा बोलता मियाँ? तुम आग बंद करो जरा। अरे कैकू रे? अरे तुम आग बंद करो जी, 1 से 5 गिनो, फिर मेरा चीख मार कमाल देखो। अरे तू क्या तो भी कंडीशन ना रखता मियाँ? ठीक है ले। 1 2 3 4 5। अब ये तो चीख मार आइडिया हो गया। चलो कपड़े जल्दी जल्दी पहन लो। अरे यहाँ कैसा पहनू रे मल्लू? अरे शर्माओ नको जी, तवा गरम है, जल्दी रोटियां सेक लो। ऐसा बोलता? ऐसे मौके बार बार को मिलते क्या? ऐसा बोलता, ठीक है। अरे लो भाई, अरे ये इसमें नवेसी है। किसकी नवासी? अरे पहले तुम लुंगी पहनो जी। अरे ये कब गिर गया मियाँ? जरा बंदे जल्दी। ये बायोडाटा है, भाभी खुश हो जाते देख के। ऐसा बोलता? इससे तुम्हारा इम्प्रेशन बढ़ता। ऐसा? अब नहीं छोड़ूंगी इन्हें। अरे मियाँ एक बात बोल, हम दोनों की जोड़ी जमेंगी? उजाड़ स्टेशनों पे सब ट्रेना नहीं रुकते, जो रुक गई उस पे चढ़ जाना पड़ता। अब जमने जमाने का सोचे, बाद में जाम हो जाते। बेकार है रे तेरे से बात करना। फॉलो मी। अरे कहीं को तो भी ऐसा घूर रही ने, कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं लगा? एकदम सही नंबर लगा तुम्हारा। पोटियां पहले ऐसी पोजा मारते, फिर भरपूर मदद देते। तुम इसमें नवेसी तो दियो पहले। क्वालिफिकेशन LLK MP, ये कौन सी डिग्री है? लटक लटक के मैट्रिक पास। भाभी के सामने भाई की मम्मी सिस्टर कर दे रहा। उन्होंने पूछे तेरे को डिग्री का खुलासा करो बोल के। वो क्या है, ये डिग्री मार्केट में नई नई ऐसो है, बहुत कम लोग करते हैं डिग्री। नाम अखलाक पहलवान, उम्र 25 साल, कुछ ज्यादा नहीं हो गई? ये आजकल ऐसी चल रहा। काम जहाँ फायदा दिखा वहाँ हाथ डालना, मतलब कोयले की दलाली में हाथा काले करना। मैं किसकी बेटी हूँ मालूम? अब लगते खां की। और बेगम किसकी बनने वाली हूँ मालूम?
हमारे भाई अखलाक पहलवान की। हाँ, भाभी नहीं बोलता, आज के बाद भाभी को भी नहीं बोलता। भागो रे भागो, पकड़ो रे। भाग गए साले तुम। भाई के अमेरिका जाने की खुशी में चेस। लियो। पता नहीं फिर ऐसा मौका मिलता कि नहीं कि एक साथ वक्त गुजारने का। कहीं को वापस आने का इरादा नहीं है क्या? एक बार अमेरिका चले गए तो वापस नहीं आते कहते ना लोगा। वहाँ का माहौल ही वैसा है, सब रिश्ते नाते भूल जाते लोग। मगर मैं तो नहीं भूलूंगा आप लोगों को। देखेंगे, आने वाला वक्त बताता। अब वो सब जान दो, तुम्हारा खास जिगरी नहीं दिख रहा आज। शहरान को गया डॉलर बनाने। फ्लैट कितने बजे की है? रात की है। मैं सोच रहा हूँ तुम ना छोड़ दिए तो अच्छा रहता। अब रात में घर वालों को तकलीफ दियो। ये भी कोई बोलने की बात है। और वैसे भी भाई रात के बादशाह है। अगर यही बात अगर दिन में बोलते थे ना तो अपने से नहीं होता। समझ गए ना? चलो अब निकलेंगे। मेरे को एक जरूरी काम है जॉन से। मेरे से? वेटर, बिल लेके आओ। अरे क्या मियाँ, तेरे को पूरे मैन्युफैक्चर डिफरेंट वाले मिलते। पहले वो सब्बल आजम को लाया था, की लेके उतना नहीं था, नाम सब्बल आजम का थे। अब इसको कहां से पकड़ के लाया रे? तुम जितनी तनख्वाह देते उतने में इतना ही आता। हाँ, एक मैं हूँ जो तुम्हारे को झेल रहा हूँ। दूसरे लोग तुम्हारे को 4 दिन तो दूर की बात 4 घंटे नहीं झेलते। 1 मिनट पहले मेरी बात तो सुनो। अपना काम जरा हटके, जो भी अपन को पसंद आया जान दे दे, जो अपने को पसंद नहीं आया जान ले लेते। जहाँ पे भी अपन हाथ डाले वहाँ काम होना है। सुना, हम 3 फीट के, हमारा खौफ है 300 किलोमीटर तक। भाई को बोलते याशिर। अरे क्या मस्त किराक मिला यारो। फिर लाए कौन इसको? बहुत दिनों के बाद एक समझदारी का काम करा। अब एक काम कर, वो फरदीन को उठा के लेके आ। चल रे भाई। अरे क्या अखलाक पहलवान, ये मेरे को बार बार बुला के तुम भी बदअखलाकी के काम कर रहे जी। अरे मैं तुम्हारे पैसे नहीं दे रहा हूँ टाइम पे। अरे टाइम पे दे रहे समझ में आ रहा, मगर मेरे से लेके मेरे को दे रहे वो समझ में नहीं आ रहा। अखलाक भाई 1 मिनट, अब मैं आपको हिसाब बताता हूँ। सुनिए आप, स्टार्टिंग में तुम्हारे से पहले 5000 रुपए लिया। हाँ बोलो। हाँ। 10,000 रुपए लेके 5,000 रुपए दिया। फिर हाँ बोलो। हाँ। 20 लेके 10 दिया, 30 लेके 20 दिया, 40 लेके 30 दिया, 50 लेके 40 दिया, आखिर में 1 लाख लेके पूरे 50,000 दिया। फिर मैं तुमको टाइम पे दे रहा हूँ ना जी। ऐसा आदमियों को कहीं को भिजा रहे। फिर इन्हें बार बार चढ़ा रहा मेरे को, लोग बेवकूफ बना रहे बोल के। अपने को कोई बेवकूफ बना सकता? बोलो इसको जरा। अरे वो ठंडे भगोने के गरम चमचे चप। हाँ,
भाई तुम्हारे को ठंडा भगोना बोल रहा देखो। अरे चुप। सड़े हुए मौस के छिलके, फटी हुई चड्डी के सुराख, तड़के हुए जूतों के बदबूदार पैताबे, अगर अगली बार ऐसे महान आदमी को चढ़ाया ना तो तेरे को सूली पे चढ़ा देता हूँ। तुम जाओ फरदीन मियाँ जी। अगली बार तुम्हारे साथ ऐसी बदअखलाक़ी नहीं होंगी। अस्सलाम वालेकुम। एक और एक बात थी, आइंदा इसकी खतना की लुंगी जरा धुला, बड़ी बदबू आ रही, खतरनाक। अरे कब तक इधर बल्लू के जैसे काम करते रहेंगे जी। अरे मियाँ बेचारा बहुत शरीफ है, दूसरों के जैसा इनसे लेके उनको उनसे लेके इनको तो नहीं दे रहा ना। बेचारा मेरे से लेके मेरे कुछ दे रहा, इसमें गलत क्या है? या अल्लाह, या इनको तो भी उठा लेना तो मेरे को तो भी बचा ले। यार तेरी यारी पे दुनिया ये वारी, तेरे लिए छोड़ दूं दुनिया ये सारी, तेरे लिए मैं छोड़ दूं ये सारा जमाना। यार तेरा ये याराना है खुदा का नजराना, यार ये अपना याराना है खुदा का नजराना। हाँ साथ तेरे मैं चल दूं बिन देखे बिन सोचे, साथ तेरे मैं चल दूं बिन देखे बिन सोचे, तूफान भी लगते हैं जैसे हवा के झोंके। हो तेरा एक इशारा तो मैं अपनी जान लुटा दूं, इस धरती से उस अंबर को आ मेरे यार मिला दूं। तेरे लिए ही जीना है और तेरे लिए मर जाना, यार ये तेरा याराना है खुदा का नजराना। यार ये अपना याराना है खुदा का नजराना। यार तेरी यारी पे दुनिया ये वारी, तेरे लिए छोड़ दूं दुनिया ये सारी हो। आज तो इन्हें अकेली दिख रही, इसको कैसा भी पटा के रहूंगा। यस
ऐसा मारूंगी सर के 4 बाल है ना वो भी गायब हो जाएंगे। इडियट। हाँ इसकी आवाज इससे भी ज्यादा खतरनाक है। मेरे को आम होना आम। आपका हुक्म सर आंखों पर। मेरे को सर आंखों पे नहीं होना, सिर्फ आम होना आम। यस सर। मैं समझ गया आप आम के को मंगाए सो, लेकिन हीरोइन यहाँ कुछ भी करे तो अच्छा दिखता, आप करे तो। क्या बोला? मैं भी हीरो हूं ना मियाँ। खाली देख तू, मौत डाल दे तो मौत, लोग चीखा मारना। इज्जती हो गई यार मेरी। चुप। आज तो किसी ना किसी को पटाके रहूंगा। खाली आई लव यू बोले तो पड़ जाते कहते पुटिया यहाँ के। आगे चल के देखेंगे कोई मिलती क्या। अरे एक भी गोरी नहीं दिख रही यहाँ पटाए जैसी। दूसरी जगह ट्राई मारेंगे। एक्सक्यूज मी। यस। आई लव यू। अम्मा क्या बुरा मारी यारो। ये अमेरिका है, हैदराबाद नहीं। किसको भी सलामा मार के पटाने के वास्ते। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो गाल पे पड़ी, नहीं तो ये अंग्रेजा इसी जगह मारते जिसको शरीफ लोग तशरीफ बोलते। कई को तो भी नहीं पड़ी कि मेरे को देखे तो एकदम जबरदस्त गेटअप में गया था मैं। लाल पीले बनियन लुंगियां पहने तो क्या पॉश गेटअप हो गया? ऐसा कोई भी नहीं पहनते बोल के नए लुक में गया था मैं। मेरे को क्या मालूम उन्हें मेरे चेहरे का लुक खराब कर देंगी बोल के। यहाँ के गोरियों को पटाना बोले तो जरा हटके स्टाइल में लाइन मारना पड़ता। भाई जरा अपने को भी सिखाओ ना, जरा हटके स्टाइल मारना, भाई की जिंदगी बन जाती जी। चल मेरे साथ, अब गोरियों की लाइन लग जाना तेरे पीछे। हाँ सही भी अब्बा चलो। भाई यहाँ गोरियां जबरदस्त दिख रही, जरा जल्दी से काम करा दो। जरा सब्र करो, जल्दबाजी में थप्पड़ा खाते। मामा यहाँ पे तुम्हारे टाइप की लड़की कौन भी नहीं दिख रही। मेरे टाइप की मतलब? अरे तुम्हारे टाइप की मतलब तुम्हारे जैसी खूबसूरत, तुम्हारे जैसी चंचल दिल वाली। कैसा होता कि बाप? अरे 1 मिनट ठहर, मिल गई तेरे ख्वाबों की गोरी। तू 1 मिनट ठहर, मैं तेरा काम करके आ। आई लव यू। फिर पड़ी यार उसको भरी। You fool. इसकी तो किस्मत ही खराब है। तू टेंशन मत को ले माँ, दूसरी पटा के देता हूँ। जब देखो जब सोते रहता। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूं नहीं, सोने की तनख्वाह दे रहा हूं मैं। यस सर। क्या मियाँ
सोने के वास्ते रखा मैं? नहीं सर, कल वो दोस्त की शादी थी ना, दूल्हा आए आए तक 12 बज गए। आपको तो मालूम है ना सर, हैदराबाद की शादियां कब तक चलते। तेरे पास हर वक्त कुछ ना कुछ बहाने रहते। पहले ये बोल, स्टूडेंट आए क्या नहीं? हाँ सर, सब लोग आ गए। बस अब इंतजार है तो आपकी आनी मैडम का। हाय, इतने प्यार से नाम ना लिया करो, वरना हम यूं ही बहक जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आज आप सबकी क्लास का पहला दिन है। मेरी खुशकिस्मती तो देखो, मेरी जिंदगी का पहला ऐसा बैच है, हर उम्र के लोग मौजूद है। क्लास शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दें। ऐसे डरो मत, जितना आता उतना बोलो। आई अखलाक पहलवान, हाउस अंसारी रोड, वर्क मनी से पब्लिक को हेल्प। अरे जनाब, इंग्लिश क्यों सीखना चाहते ये तो बोलो। अब क्या बोलूं, पैसे लेने देने के कारोबार में लोग उल्टा मैं देना हूं बोल के इंग्लिश में लिखा ले रहे हैं, अंगूठा लगा के अंगूठा दिखा रहे हैं। नेक्स्ट। माय नाम सोहेल, माय गर्लफ्रेंड बोलती गुड इंग्लिश। अच्छा, माय बी वांट टू गुड इंग्लिश सर। नेम हीरो हीरालाल। ओहो। पावरफुल डायनामिक डैशिंग हीरो। होम फूल बाग। अब मैं हॉलीवुड में एक्टिंग करना चाह रहा हूँ। यहाँ की इंडस्ट्री बिरयानी की आस देख के दाल राइस भी नहीं दे रही, इसलिए इंग्लिश सीखना चाह रहा हूँ। नेम फरदीन, नो जॉब क्योंकि नो इंग्लिश। अब इंग्लिश सीख के सबकी बोलती बंद करना है। सर, माय नेम इज चिन्नप्पा स्वामी जी, माय होम इज इन चेन्नई जी। अब्बा, उधर तुम्हारा नाम का बहुत चर्चा जी है सर, इसीलिए मैं यहाँ इंग्लिश सीखने आना जी। माय नेम इज निखत। मुझे और अच्छी इंग्लिश सीखकर किसी के साथ अमेरिका में सेटल होना है। मैं इरफान, होम बंजारा हिल्स, नो वर्क, माय फादर फुल अमीर, 7 पीढ़ी बैठ के खा सकते। ओके ओके, आगे की बात समझ गया मैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक्सक्यूज मी सर, शैल आई कम? वेलकम वेलकम। मुंह मत खोलो, मच्छर आ जाएंगे। बाजू ठहरी हसीना तो ज़ईफों को भी जा रहा पसीना। सर, इनको मेरे बाजू में बैठो बोलो ना। मैडम पढ़ने नहीं आए, पढ़ाने के लिए आए हैं। तब तो पढ़ने का और मजा आएगा, और मजा आएगा। Be serious now. Concentrate only in English. Let's welcome Miss Annie. She will take the class. Please, madam. It is my pleasure, Babu handsome. मोहब्बत की तपिश में यूं जल रहा हूं मैं, यादों के समंदर में डूब रहा हूं मैं। दिल को दर्द है तेरी दूरी का, पर अजीब सा मजा है इस मजबूरी का।
पहला प्यार है तेरी ही दरकार। तू है पहला प्यार है तेरी ही दरकार। एक तुझको ही रब से मैं मांगू बार बार। तू ही दिल की बेचैनी, तू ही है करार। ओ रे पिया अब आजा रे पिया। ओ रे पिया अब आजा रे पिया। आजा के एक एक धड़कन तुझे बुलाती है। तू ना हो तो ये तरन्नुम रूठ जाती है। हो आजा के एक एक धड़कन तुझे बुलाती है। तू ना हो तो ये तरन्नुम रूठ जाती है। सागर की लहरों की तरह तू आकर ना जाना। बन के तू कोई दरिया मुझ में समा जाना। समझो ये हालात है इतनी सी ये बात। समझो ये हालात है इतनी सी ये बात। मैं तो हर एक सजदे में मांगू तेरा साथ। ओ रे पिया अब आजा रे पिया। ओ रे पिया अब आजा रे पिया। इस दिल की गहराई में तुझे बसाया है। आती जाती सांसों में तुझको पाया है। हो इस दिल की गहराई में तुझे बसाया है। आती जाती सांसों में तुझको पाया है। जिस दिन जाना तो मुझसे रूठ जाएगा। सांसों का ये धागा फिर टूट जाएगा। हाँ तू जितना बेचैन उतनी मैं बेकरार। मैं बंद आँखों से कर लूं तेरा दीदार। आती जाती सांसों को तेरा इंतजार।
Hey man, what's you doing? She is very sexy and hot. भाग गया साला। यस सर। जब देखो जब सोते रहता। तेरे को स्टूडेंट पे नजर रखो बोले तो वो ड्यूटी मेरे को लगा दिया। ऐसा कैसा नींद आती तेरे को हमेशा? हाँ? क्या तो भी है कि भाई एनी मैडम के साथ ख्वाब में भी मजे लेने नहीं दे रहा। क्या बड़बड़ा रहा उधर देख के? कुछ भी नहीं, आपके बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में? खाली तुम तवा गरम करते रहो, दूसरे जने रोटियां सेक ले रहे। क्यों बेटा, बहुत चल रही तेरी जबान आजकल। ले किसी का अच्छा बोलना भी गुनाह है यहाँ पे। अरे जाके देखो भाई, एनी मैडम क्लास के अंदर बच्चों के साथ कैसा गुल मिल जा रहे। ऐसा इतने खूबसूरत चेहरे को छोड़ के उजाड़ चेहरों के पीछे अब भी देख क्या था। कैसा बेवकूफ बनाया हूँ। चिन्नप्पा, आज तुम बहुत उखड़े उखड़े दिख रही। कुछ नहीं जी, हमको हमारा वाइफ याद आना जी। जिंदगी हमारी सुख के पत्तों की तरह कड़ा 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 कर रहा है जी। सो क्यूट। आप अपनी बीवी से इतना प्यार करते? क्या क्या पूछ रही है ने? वो बात नहीं जी, तुमको जब भी देखना हमारे बीवी का याद आना जी। मैं सोचती इससे पहले क्यों नहीं मिलती जी मुझे। What do you mean, चिन्नप्पा? मैडम, इसका मतलब क्या है जी? मैडम, ये चिन्नप्पा एड़ा बन के पेड़ा खाने की चक्कर में दिख रहा। इसको एक कान के नीचे गाफ के पीछे दिए तो पूरे मतलब मालूम होते। अब्बा, ये कान तो समझ में आना जी, ये गाफ क्या होना जी? अरे चुप चिन्नप्पा के बच्चे, हमको भी मौका दे मैडम के साथ बात करने का। नहीं तो थोड़ी देर में वो उजाड़ सूरत बाबू हैंडसम की क्लास शुरू हो जाती। मेरी इज्जत को धोबी की तरह पटक पटक के चिंदियां कर दे रही। भाई मैडम कितने तो भी अच्छे हैं ना भाई। चलो आज की क्लास खत्म, फिर मिलते हैं माय क्यूट चिल्ड्रन। बाय। अब्बा शुरू होते ही खत्म। निकत, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ तो बोलो ना। मुझे आपके नोट चाहिए था। 2 दिन जो क्लास नहीं आया ना, इसे देख के कंप्लीट कर लूंगा। हाँ लो। थैंक यू। क्यों जनाब, आज कुछ गहरी सोच में है? यहां पर चमक है, शोहरत है, दौलत है। ये सब होने के बाद भी हर कोई अकेला है। यहां की चमक धमक में हर कोई ऐसा डूबा है, बस
मैंने तो फैसला कर लिया है, अब इंडिया को वापस जाना है। पागल हो गया मेरे भाई, अभी तो हमारी जिंदगी शुरू हुई है, अभी एंजॉय करना बाकी है। अरे जहाँ जा रहा हूँ थपड़े खा रहा हूँ। अब मैं और नहीं रह सकता अपनों से दूर। पैसा और शोहरत वहां पर भी कमाई जा सकती है। बाबा ने सही कहा था। भाई ये अमेरिका है, चुपिश तरक्की नहीं करा इन्हें, समझे? यहाँ पे ऐसी चलता। मजाक मत कर अब तू। बस मैंने तो फैसला कर लिया है, अब मुझे इंडिया जाना है। तुझे आना है या नहीं, ये तेरा फैसला है। क्या मैं तेरे बिना कभी अकेला रहा? तू ही तो सब कुछ है ना। अरे ये अमेरिका तो क्या, तेरे लिए तो पूरी दुनिया कुर्बान है। दे ताली। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, सब खैरियत से तो है ना? मैं बोली थी ना फोन करते रहना बोल के। सारी रात बाबा भी तुझे याद करते रहे, फोन लगाते रहे, पर तेरा फोन ही नहीं लग रहा। कुछ नहीं अम्मी, जरा कामों में बिजी था। बेटा तो ठीक तो है ना? तेरी आवाज को क्या हुआ? कुछ बदली बदली सी लग रही। कुछ नहीं अम्मी, यहाँ का मौसम जरा बदला बदला सा है। तुझे मेरी कसम, तू सच सच बता। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा अम्मी। मैं आप लोगों के पास वापस आना चाहता हूँ। अरे पागल, तो फिर वापस आ जाना। लेकिन बाबा। तो तेरे बिना मुस्कुराना ही भूल गए, लेकिन मुझे बोलते ही नहीं, कहीं मेरी हिम्मत न टूट जाए। मैं आ रहा हूँ अम्मी। निखत, मुझे तुमसे कुछ काम था। नोट्स चाहिए ना? जी हाँ। ठीक है। और कुछ? जी शुक्रिया। क्यों इरफान, हर हमेशा नोट्स लेने की बहुत ही जरूरत पड़ रही तुम्हारे को? और भी लोग हैं ना? मुझे मालूम है किससे लेना और किससे नहीं लेना। बहुत ही मर्जी चल रही तुम्हारी। अब तुम्हारे को मैं बताऊंगा मेरी मर्जी क्या है। बुलाए अम्मी आप? हाँ बेटा बैठो, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या बात है अम्मी? नाजिमा भाभी का फोन आया था, फरहान इंडिया वापस आ रहा है। वो तुम्हारे और फरहान की शादी के बारे में हमारा इरादा जानना चाहते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं बेटा। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। ये बात तो तय है कि अब मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। किसी न किसी से तो शादी करनी होगी। तो मेरा जवाब हाँ ही है। और ये बात अपने दिल से कह रही हूँ। कहीं हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे ना जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बच्ची खुश नहीं दिख रही, दिल टूट गया उसका। दिल कोई कांच का टुकड़ा नहीं जो एक बार टूट जाए तो जुड़ नहीं सकता। माना कि दिल के जख्म बहुत गहरे होते हैं और जख्म भरने में भी वक्त लगता है, लेकिन जब जख्म भर जाते हैं तो वो और भी मजबूत हो जाता है। हम इंसान दिल के गुलाम होते हैं, जिंदगी नहीं। अगर हमारी बेटी की तकदीर में फरदीन है तो जरूर मिलेगा, नहीं तो फरदीन को भुलाकर उसे आगे बढ़ना होगा। यही जिंदगी की सच्चाई है।
बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। पता है तुझे मैं कौन हूँ? अगर निकट से बात करता हूँ तुझे क्या प्रॉब्लम है? अगर दोबारा ऐसी गलती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख इरफान, मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ। मुझसे लड़ेगा तू? मुझसे लड़ेगा? मुझसे लड़ेगा? तुझसे एक बार अच्छे से बात क्या कर लिया? तुझ पे तो आशिकी का भूत सवार हो गया। एक बात मेरी अच्छे से याद रख लेना, अगर अगली बार हाथ लगाना तो दूर की बात, नजर उठाकर भी देखा ना तो वो हाल करूंगी। घर वाले भी तुझे पैदा करने पर अफसोस करेंगे, समझा? भाई उन्हें से देखो भाई। देख, तेरी जगह पे तेरे लोगों के सामने तेरा बैंड बजाने आया हूँ। हंस लो बेटा, हंस लो, जितना हंस सकते हो, क्योंकि थोड़ी देर के बाद तुम लोग रोने के काबिल भी नहीं रहोगे। वेरी नाइस, सुन के बहुत मजा आया। क्यों उस निखत के खातिर अपनी जान से खेलना चाहता है? ए, अपनी गंदी जबान से निखत का नाम तक मत ले, वरना मेरा माथा सटक जाएगा। अरे जाओ रे, जाओ, अरे जाओ।
आशिक हूँ उसका, वो आशिकी है मेरी। अरे वो लड़की नहीं, जिंदगी है मेरी। अगर आप लोगों की भी गर्लफ्रेंड को कोई अगर ऐसा छेड़ा तो मैं इसका जैसा बुरा हाल करा ना, तुम लोग अभी वैसी हाल करना। अकबर बिन तबर खुद डालते अच्छे अच्छों की खबर। ये डायलॉग तो अब जमा मेरे पर, समझे? मोहब्बत जिंदाबाद। क्यों बुलाया मुझे? किस्मत भी क्या अजीब खेल खेलती है। जब कोई करीब आना चाहता है उसे नजरों से दूर किया जाता है। हाँ फरदीन साहब, रिश्तों को जोड़ने के लिए कुछ रिश्तों से नाता तोड़ना पड़ता है। ऐसे रिश्ते जोड़ने से क्या फायदा जिसे जुड़कर भी खुशी ना दे सके और तोड़कर भी खुश ना रह सके। अपनों का दिल रखने के लिए कभी कभी अपने दिल के अरमानों को बिखरते हुए देखना पड़ता है। कोई नहीं समझना चाहता यहाँ उसके अरमान क्या है, उसकी खुशी में किसका एहसास छुपा हुआ है, उसकी चाहत में किसकी चाहत छुपी हुई है। बस हर कोई खुद को खुश रखने के लिए दूसरों की खुशियों की कुर्बानी देने में लगा हुआ है। खैर, जिसे जो चाहिए था उसे हकीकत के रूप में मिल गया और कोई किसी का था ख्वाब बनकर रह गया। वो हकीकत ही क्या जिसमें चेहरे तो मुस्कुराते हैं लेकिन आंखें उन ख्वाबों को बयान कर देते हैं। बस मेरी दुआ है मेरे खुदा से, उस रिश्ते को बदनाम न कर जिसके खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानी देना पड़े।
सूनी है जैसे ये बरसाते, हर मंजर वीराना है, यार मेरे तू आजा। सूना हर अफसाना है, यार मेरे तू आजा। बिन तेरे मर जाना है, यार मेरे तू आजा। बिन तेरे मर जाना है, यार मेरे तू आजा। आजा के मैं खुद को बेकरार करती हूँ, झूठी बातों पे भी एतबार करती हूँ। तुझ पे दिल क्या जा भी निसार करती हूँ। माहिया मैं तेनू कितना प्यार करती हूँ, सोच मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम सलाम बेटा। शोना, क्या? थोड़ा पानी तो लेके आओ जरा। सोना दिलाना तो हाथ में होता, शना 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 बोल के गुलाबी लाड़ा करते रहते। लोगों को देखे तो तरक्की पे तरक्की कर रहे। कल तक जिसके पास छोटा टीवी था, आज ये बड़ा एलईडी है। जिनके पास बाइक थी उनके पास ये बड़ी बड़ी कार है। और यहाँ देखे तो खुरचक। बस ऐसी हो गई जिंदगी मेरी। अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, 3 वक्त का खाना तो भी मिल रहा, सेहतमंदी के साथ साथ अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही। एक बात बोलो, वैसे लोग अच्छे हैं जिनके पास घरा है, गाड़ियां हैं, दुनिया की दौलत है, फिर भी रोज हॉस्पिटल के चक्कर मारते रहते, बेजार हो जाते वो लोग फिर फिर के। वैसी जिंदगी अच्छी है क्या? ऐसी जिंदगी अच्छी है? भैया फिर शुरू हो गई जंग इन दोनों की। ये जंग नहीं है, इसको प्यार भरी नोकझोंक बोलते। डैडी 500 रुपए दिए तो पूरा मामला ठंडा हो जाता। आखिर तुम भी तरक्की करते क्या नहीं? या फिर सारी जिंदगी लोगों को देख देख के घुटते रहो मैं? सबर करो, सब सही हो जाता। वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा किसको भी कुछ भी नहीं मिलता। शॉर्टकट मारने की चक्कर में जिंदगी को ऐसे शॉर्टा लगते, फिर लोगों से छुप लेते फिरना पड़ता। बहाने सुनाने में तो एक्सपर्ट है तुम। सब जाने दो, कम से कम 50 इंच की एलईडी तो लाके उजाड़ो। मम्मी एक बात बोलूं, अपने पास टीवी है ना, फिर दूसरे की क्या जरूरत? उसमें जो दिखता उसमें भी वही दिखता। जैसे बाबा वैसा बेटा। मम्मी मम्मी भैया सही छोड़ रहे ना? अब क्या बोलते? इंस्टॉलमेंट पे मिलते ना टीवियाँ, वहीं से ले लेंगे। शोना, ऐसे दीवाने कामा नको करो। वक्त पे पैसे नहीं भरे तो कंपनी वाले टीवी उठा लेके चले जाते, पहले से तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती। समझदारी से काम लियो जरा। एक काम करो तुम, ये 500 रुपए देता हूँ, थोड़े थोड़े देता हूँ, जमा कर लेंगे। इंस्टॉलमेंट की चक्करों में नहीं जाना, समझ गए? इसमें इतनी जल्दी भी क्या है? देखिए जरा, मैंने बोला था ना मामला ठंडा हो जाता बोल के। यू आर ग्रेट भैया। क्यों बार बार अपने प्यार का एहसास जताकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? तुम चाहे लाख बार पूछ लो, मेरा जवाब ना ही होगा। तुम समझते क्यों नहीं? दिल के रिश्ते इतनी आसानी से टूटते नहीं, बल्कि जो समझौतों से रिश्ते जोड़े जाते हैं वो मजबूत नहीं होते। हम सफर के दिल में हमारे लिए जगह हो तो कमजोर रिश्ते भी मजबूत बन जाते हैं।
क्या वो हमसफर अब मैं नहीं बन सकता? बहुत देर कर दी फरदीन। कभी ये बात सुनने के लिए मेरे कान तरस जाते थे, मेरा दिल मचल जाता था तुम्हारी प्यार भरी नजर के लिए। अब मैंने हालात से समझौता कर लिया है और अपनी जिंदगी किसी और के नाम कर दिया है। इत्तेफाक तो देखो, अनजाने में मैंने कभी तुम्हें जो दर्द दिए थे, आज किस्मत ने मुझे फिर वो वापस कर दिया। पता नहीं ये मेरी किस्मत है या हालात, बस ये मेरे खुदा को मालूम। ये रहे सारे फोटोग्राफ्स। बाकी सब बातें मैं तुझे अपडेट करता रहा। अब तो सेटिस्फाई है ना तू? पहले तो तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो कुछ भी तूने मेरे लिए किया। और रही बात सेटिस्फैक्शन की, ये सब मैंने सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं किया, इसकी कुछ और ही वजह थी। वजह तो मैं नहीं जानता, पर जो जानता हूँ उसके बलबूते पे ये कह सकता हूँ, निखत जैसी साफ दिल, रिश्ते नातों में बैलेंस रखने वाली मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत खुशकिस्मत है तू। फरहान, मुझ पर शक किया? जरूर। असलम भाई जी, आपकी बेटी हमारे घर की रौनक बनने वाली है बहुत जल्द। शुक्र है अल्लाह का। आप सब भी आइए, प्लीज जॉइन अस, प्लीज कम। बेबी आप भी आइए। तुमने जो किया, क्या वो सही था? मैं कुछ समझा नहीं। समझ तो मैं नहीं सकी तुम्हें। क्या हुआ बेटी? ऐसे मौके पर ऐसी बातें करना अच्छा लगता है? ये बातें बाद में भी तो हो सकती है ना? नहीं, ये बात अभी और सबके सामने आना जरूरी है। क्या बात है बेटा, साफ साफ बोलो। बड़े मामा, फरहान से ही पूछ लीजिए आप। तो फरहान साहब, जिस आदमी से आज बात हुई ना तुम्हारी, सुन लिया है मैंने। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी बेटा। नहीं बाबा, कोई गलतफहमी नहीं। और अगर ऐसी कोई बात हुई होती तो वो मुझसे पूछ लेते थे ना, मैं उनकी गलतफहमी दूर कर देती। पर नहीं, उन्होंने मुझ पर जासूसी करवाई। जासूसी? और फरहान ने? निखत, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। ये मैं क्या सुन रही हूँ फरहान? जवाब दो। बात ये नहीं है। बात चाहे जो भी हो, क्या किसी पर शक करना ठीक है? मेरा इरादा बिल्कुल ऐसा नहीं था। तुम्हारा इरादा क्या था ये मुझे पता नहीं। आप ही बताइए मामा, अगर अपना ही कोई हम पर शक करे तो कितनी तकलीफ होती है। और मुझ पर ही जासूसी करवाकर इन्होंने हमारे रिश्ते को सजने से पहले ही दाग लगा दिया। अब आप लोग ही बताइए, शादी के इस पाक रिश्ते में बंधना क्या हमारे लिए ठीक होगा? मैं नहीं चाहता था कि किसी की मोहब्बत बिखर जाए। एक रिश्ता निभाने के लिए मैं 3-3 जिंदगियों के साथ खेलना नहीं चाहता था। बस बहुत हो गया निखत, फरहान ने कुछ गलत नहीं किया, ये देखो। और जो तू कह रहा है ना, वो मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। मुझे खुद से ज्यादा निखत पर भरोसा है। फिर ऐसी क्या बात है फरहान? मैं जानता हूँ निखत की मंजूरी के बिना मामा और मामी उसकी शादी मुझसे नहीं करेंगे, लेकिन जॉन, सिर्फ जबान से हाँ कहकर मंजूरी देना काफी नहीं होता। मैं समझा नहीं फरहान। समझ तो पहले मैं भी नहीं सका था, पर अमेरिका जाने से पहले मैंने महसूस किया कि उसकी चाहत में मैं नहीं, कोई और है, शायद फरदीन। और ये मैं नहीं चाहता था कि कोई भी रिश्ता जोर और जबरदस्ती से हो, इसीलिए मैंने तेरी मदद ली।
सिर्फ और सिर्फ उसके एहसास को समझने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू जॉन। सॉरी यार, मैं तुझे गलत समझा। क्या ये मैं जान सकता हूँ अब तेरा फैसला क्या होगा? वही होगा जो हम दोनों के लिए सही होगा। मैं नहीं चाहता था कि किसी की मोहब्बत को बिखरते देखूं। मुझे माफ कर दीजिए फरहान। लोग कहते हैं कि दोस्त भाई से बढ़कर होता है, जो हर चीज दोस्त के नाम पे कुर्बान कर देता है। लेकिन फरहान, तूने तो भाई बनकर एक दोस्त पे सारी खुशियां कुर्बान कर दिया। ये रही तुम्हारी जिंदगी, ये रहा तुम्हारा सच्चा प्यार। मुझे माफ कर देना मेरे भाई। चल कमाल, अमेरिका बुला रहा अपने को हमेशा के लिए। आज के बाद ना किसी का थप्पड़ खाऊंगा, ना किसी को छेड़ूंगा। घर से काम, काम से घर, दूसरा काम ही नहीं है अपने को अब। हे यू! हाँ क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सच्ची? This is for you. थैंक यू।